कैसर साहब अस्सलाम वालेकुम सर। एक तो आप सीनियर सियासतदान हैं, दूसरा मैं आपका मोतरफ इस वजह से हूं क्योंकि आप अपनी ही पार्टी की पॉलिसीज अगर वो गलत होती हैं तो उस पर तनकीद जरूर करते हैं। अभी हम ब्रेक से पहले डिस्कशन कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब की तकरीर का, खवातीन के खिलाफ जो उन्होंने बात बोली। दूसरा, ये निगरां सेटअप के इख्तियारात में तोसी या उसको उसमें इजाफा किया गया, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं कैसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये जो आपने सवाल किया, निगरां जो वजीर आजम बन रहे हैं उनके इख्तियारात में, देखिए ये तो एक स्पेशल कमेटी बनी यार सादिक साहब की सरबराही में, और उसमें काफी मेंबर थे और उसमें बहुत थ्रेडबेयर डिस्कस हुई और फिर यूनानिमस उसमें फैसला हुआ और कोई उसमें इख्तिलाफी नोट भी नहीं है जो पूरी कमेटी का। सर वजह भी तो हो ना, एक कमेटी बनाई कि उसकी वजह भी है ना, मतलब नहीं वजह है। फिर मैं कह रहा हूँ कि वो जो चीजें अप्रूव हुई वो कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में आ गई, उसमें भी तमाम थ्रेडबेयर डिस्कस हो गया। थोड़ी सी तब्दीली हुई, वो एक आध जो तब्दीली तो जिस पे ऑब्जेक्शन किया JUI ने और पीपल पार्टी ने, वो वापस ले ली गई। और बाकी एक तब्दीली जो मेन है वो ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट जो कंटिन्यूड है तो उस पे कंटिन्यूड प्रोजेक्ट पे कोई ऐसा मसला आ जाए, उसमें कोई तब्दीली करनी पड़े, जो कि वो बजाय कि उसको रोक दिया जाए और 3 महीने कुछ नहीं काम किया जाए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए यानी फाइनेंशियली, तो उससे बेहतर तो ये है कि उस पर गौर किया जाए और उस पर जो निगरां वजीर आजम है वो फैसला कर सके। देखिए, कोई नया प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूड जो मामलात हैं उसमें कोई अगर छोटी मोटी तब्दीली, क्योंकि ये एतराज उठाया गया था डोनर्स जो इदारे हैं उनकी तरफ से कि हम आपको देते हैं और फिर वो उसकी कास्ट की एस्केलेशन हो जाती है, और 3 महीने तो अच्छा खासा पीरियड है सर। उसका बेहतरीन हल ये नहीं होता कि अगर इनको पाबंद कर दिया जाता कि आपने 60 डेज के अंदर एट एनी कॉस्ट इलेक्शंस करवाने हैं, फिर जो फ्रेश मैंडेट लेकर हुकूमत आएगी वो इस चीजों को कंटिन्यू कर ले? देखिए ना, ये तो फिर आप आइन में तब्दीली की बात कर रहे हैं ना। ये ऑलरेडी आपका आइन कहता है कि वक्त से पहले अगर असेंबली टूट जाएगी तो 90 दिन होंगे, और वक्त पे ये तो आइन है ना, तो आइन की तब्दीली आप वक्त से पहले खत्म क्यों कर रहे हैं? फिर सवाल तो ये भी आता है ना। नहीं तो ये कैप्टन को इतने भी यार, ये कोई क्रिकेट तो मैच आपने देखा होगा तो वो बात आपकी सही, कैप्टन ने जहाज का रास्ता तब्दील कर दिया तो कोई तो खतरा देखा होगा ना उसने। अगर कैप्टन को कोई पावर ही ना देंगे कि कब डिक्लेयर करना है, कब उसको हुकूमत लगती है, कब उसे इलेक्शन कराना है, कोई ना कोई तो मैंडेट यार। अरे एक रास्ता जस्टिफाइड है, आपको कराची से किसी दूसरे मुल्क जाना है, आपका जस्टिफाइड रास्ता है। कैप्टन ने बजाते खुद इख्तियारात को लेते हुए, अपने इस्तेमाल करते हुए उसने डायवर्जन की है, तो देयर मस्ट बी समथिंग ना जिसकी वजह से उसने डायरेक्शन की, चेंज की है। तो नहीं, लेकिन वो समथिंग आइन वालों ने भी तो मद्देनजर रखनी थी ना, उसको 60 दिन ही दे देते और उसको कहते हैं कि भाई आप 2-4 दिन पहले तोड़ ही नहीं सकते कोई। अब देखिए ना, आइन को आप एतराज कर रहे हैं ना, मैं और आप क्या कर सकते हैं? ये हमारा आइन है, आइन हम सब ने मिल के बनाया है, और आइन की तब्दीली जरूर अमेंडमेंट हो सकती है, लेकिन हम उस पर तनकीद तो नहीं कर सकते ना कि गलत बना है, क्यों 90 दिन दे रहे हैं। ये तो मेरे ख्याल में आपका और मेरा राइट नहीं। ठीक है, आमिर साहब आप क्या कहेंगे सर इस पे? मैं तो यही कहूंगा कि देखें, जो इस वक्त आइन आपका कहता है आप कम से कम उस पर अमल कर लें। अभी हम उसकी कहते हैं ना, वो बात तो कर ही नहीं रहे कि जी ख्वाहिशात क्या है हमारी और क्या होना चाहिए। जो आइन अगर आप उस पर भी अमल करेंगे तो पाकिस्तान जरा सा सिरात मुस्तकीम पे चलेगा। मैं एक बात दोहराऊंगा, जैसे कैसर शेख साहब हैं, इनका नाम क्यों नहीं दिया जा सकता जब केयर टेकर की बात हो रही है, निगरान वजीर आजम? वाई नॉट समवन एल्स? तो शेख साहब से इस पर भी आप कॉमेंट लें। ये जो अकरबा परवरी होती है और जो अच्छे लोग हैं नून लीग के अंदर या पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, उनकी बारी क्यों नहीं आती? वो हमेशा मतलब डीएनए में शरीफ खानदान का होना जरूरी है, उसके बगैर काम चल नहीं सकता क्या? तो ये क्यों नहीं होता कि जी किसी और पे जिम्मेदारी डाली? बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं कैसर साहब से, कैसर साहब व्हाई नॉट यू निगरां वजीर आजम के लिए ख्वाजा साद रफीक क्यों नहीं है, या फिर शाहिद खाकान अब्बासी साहब क्यों नहीं है? ये लोग क्यों नहीं है सर? बड़ा अच्छा सवाल किया। कोई भी हो सकता है जिसको देखिए ना, इस वक्त तो लीडर ऑफ हाउस और लीडर ऑफ अपोजिशन ने नाम देने, आइन ये कहता है। अब कोई भी किसी का भी नाम जो कोई तमाम पार्टियां भी एक्सेप्ट करें, और लीडर ऑफ अपोजिशन की बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा राजा रियाज साहब जो है उनका भी इक्वलेंट वोट है जितना कि अभी तो खैर डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन आप इन लोगों की अफवाही उड़ा दें, कम से कम अभी भी तो अफवाही उड़ी हुई है ना।
आप लोग सर इनकी अफवाह भी नहीं उड़ाते। मतलब मैं कैसर साहब की अफवाह भी नहीं सुन रहा कि मैं आमिर साहब से कहूं कि सर आपने सुना है कि कैसर साहब निगरां वजीर आजम साहब बन सकते हैं। अल्लाह करे जी कोई मुल्क के लिए कोई अच्छा बेहतर कोई भी शख्स आए वो मुल्क के लिए बेहतर सूरत हाल पे और उसको ठीक तरह चलाए। मैं समझता हूँ ये थोड़े दिनों की बात है, 5-7 दिन की बात है और कोई ना कोई फैसला होगा और मुल्क के मफाद में फैसला होगा। ठीक है। डिजिटल लोन स्कैम, अवाम को कर्जों के जाल में फंसाकर लूटने वाले भेड़िए बेनकाब। बोल की काविशें बाराबर साबित हो गईं। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है। बोल ने दिया अपने अवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। बोल की डिजिटल लोन स्कैम के खिलाफ आगाही मुहिम की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन 59% अवाम ने देखी अपनी स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।